नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है, इसको 9 साल पूरे हो गए। ये 1 जुलाई 2015 को आता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है ये वाली ऐसी जो डेट होती है, जैसे स्वच्छता पखवाड़ा जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, और स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 में, मतलब इसको पूरे 10 साल होने वाले हैं। अब देखिए कोई भी ऐसा मिशन होता है, पहल होता है, योजना होती है, उसको याद कर लेना, डेट भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और किसी चीज़ को 10 20 15 साल होते हैं तो बहुत काम की बनती है। क्योंकि देखिए रिसेंटली जो हिमाचल सिविल सर्विस एग्जाम था ना, 30 जून को अभी जो हुआ था, उस एग्जाम में इवन यहाँ तक पूछा हुआ है G7 समिट, ब्रिक्स समिट जो है, इनकी डेट के बारे में, मतलब डेट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करके पूछा हुआ था। तो भैया याद रखने की पूरी कोशिश रखा करो। जो इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होती है जैसे G20 का हुआ, ब्रिक्स का हुआ, SCO का हुआ, है ना, ये चीज़ें बहुत काम की बन जाती हैं। और पिछले 9 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। अच्छी पहल है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे मानव अधिकार आयोग के बारे में। देखिए हिमाचल का एग्जाम जो हुआ था ना अभी प्रीलिम्स, उसमें डायरेक्ट ये पूछा हुआ था कि भैया ये कब क्या निकल के आता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कब बनता है, इसकी स्थापना कब होती है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। नियुक्ति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों उसको बिल्कुल नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ठीक है। और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। आयोग के कार्य मुख्यतः सिफारिशी और सलाहकार प्रकृति के होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कोझिकोड शहर केरल का शहर है। लेकिन उससे पहले देखिए बात करते हैं, अभी यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया। तो देखिए सबसे पहली तो खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल क्वालिफाई कर गए हैं, और खुशखबरी उन बच्चों के लिए भी है। देखिए थोड़ा उदासी तो होता है जिनका एग्जाम पास नहीं होता है, पूरे साल की 1 साल भर का मेहनत होता है ना। सपना लेके बच्चा एग्जाम में बैठता है कि इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा, माँ बाप के अपने सपने को पूरा किया जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, अब मन लगा के, है ना, मेंस की तैयारी करो। ठीक है, 4 5 दिन जो भी है पढ़ने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं, हमारा भी ऐसा हुआ होता था, है ना, जिस टाइम तैयारी करते थे। तो कोई बात नहीं, ये सब उतार चढ़ाव का आना लाइफ का हिस्सा है। लेकिन अब मेंस की तैयारी अच्छे से करो और अगले साल रैंक लेके आओ। और ऐसा होता है, जो बच्चे बहुत बार मैंने देखे हैं जिनको 5 5 अटैम्प्ट लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, वो बच्चे लास्ट में या लास्ट अटैम्प्ट में बहुत बार देखने को मिलता है डायरेक्ट प्रीलिम्स पास करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं और रैंक भी लेके आते हैं, है ना। तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाओ। और देखो, तू लाख बुला के देख मैं फिर याद आऊँगा, तू पानी पीकर थक जाएगी मैं हिचकियाँ बन के सताऊँगा। तो देखो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है अपने रिश्तेदारों से, और मज़े लो, हिचकियाँ बन के सताओ उनको, है ना, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना। कोझिकोड शहर के बारे में बात करें तो ये केरल का शहर है और भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के द्वारा। ये जो नेटवर्क है 2004 में बिल्कुल ये आता है, और ये उसको पूरा करता है किसको, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य 11, इसको पूरा करता है। देखिए अब जो हमारे जो SDG गोल हैं वो बिल्कुल पता होना चाहिए कौन से गोल में क्या मेंशन है। ठीक है गाइस, बहुत काम का होता है, अगर कमेंट करके बताओगे तो बहुत अच्छा है और बच्चों को भी हेल्प होती है इससे। ठीक है। और प्राग देश के बारे में बात करें, प्राग चेक गणराज्य जो है ये उपाधि पाने वाला पहला शहर 2014 में बनता है। कौन सी उपाधि? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, ये वाला जो शहर बनता है ना, ये पहला ऐसी उपाधि मिलती है इसको। ग्वालियर के बारे में बात करें हमारा, तो ये संगीत का शहर, इसको मिलता है यहाँ से स्टेटस रिकॉग्निशन। ठीक है। यूनेस्को के बारे में बात करें तो कमेंट करके बताना यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, SSC और बैंकिंग में तो कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो यूनेस्को के कुछ प्रोग्राम है जैसे कि मानव और जीव मंडल कार्यक्रम है, विश्व विरासत कार्यक्रम है, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, वैश्विक भू पार्क कार्यक्रम है, और कुछ रिपोर्ट भी आती है यूनेस्को की, जैसे यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे, देखिए प्रोजेक्ट 75I, ये भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट है। और ये देखिए 2 कंपनियां हैं जो बिल्कुल काम करेंगी, शिप को बनाने का काम करती हैं। एक है थीसेन क्रूप मरीन सिस्टम्स जर्मनी, और नवांतिया स्पेन। तो दोनों कंपनियां को कई बार पूछ लेते हैं कि ये कंपनियां ग्रुप कौन से क्या देश से संबंध रखते हैं। ठीक है। तियान लोंग 3 रॉकेट, ये चाइना का है बिल्कुल। और होसूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया जाएगा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है। आईमैक्स के बारे में बात करें, आईमैक्स प्रारूप जो है ये फिल्म से संबंधित है। ठीक है।
और आरबीआई और आसियान जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो अपने में एक प्रोजेक्ट नेक्सस करेंगे जिसका उद्देश्य होगा तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान के लिए मंच स्थापित करना। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, एयर इंडिया अमरावती में उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, एयर इंडिया कहाँ पे करेगा ये। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो भारतीय टीम फंसी हुई है अभी, क्योंकि क्या आया हुआ है, हुरिकेन आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, कमेंट करके बताओगे तो अच्छी बात है। वैसे कैरिबियन सी जो है ना, वहीं उधर के एरिया में ये आया हुआ है। आप कमेंट करके ये बताना है आपको। जापान हुआ, जापान में जैसे हमारे यहाँ आते हैं ऐसे जो उनको साइक्लोन कहा जाता है ना, या हुरिकेन कहाँ कहा जाता है, जापान में उसको क्या बोलते हैं, विली विली किसको कहते हैं, ऐसे कमेंट करके बताना। ठीक है, इनके अलग अलग देश जो एरिया है ना, उनके नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब 15 20 50 देश मिलके उस एरिया में 10 15 देश इनका अलग नाम मिलेगा आपको जो साइक्लोन होते हैं इनका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मैप की लोकेशन के बारे में। तो बोलीविया न्यूज़ में है, तो बोलीविया में देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा, तो बोलीविया की लोकेशन देख सकते हैं। कौन से देश इसकी बाउंड्री को टच करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैप की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, कोई भी सजेशन आपका रहे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।